जय सिया राम भक्तों, आज हम इस वीडियो में बैसाख मास के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं 10वां अध्याय। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वन माला धारण कराएं और पीताम्बर पहनाएं। उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करें। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ला द्वितीय के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करते रहें। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं और सैया एवं वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं दान करें। उसके बाद माघशीर्ष मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाएं और उसका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत्र माह से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करें। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करें। माघशीर्ष मासों के प्रायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करें। चित्रादि मासों के प्रायण में पुष्प श्रुत के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करें। पंचामृत खीर मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उसके सम्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देते रहें। फिर प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम सैया सहित ब्राह्मण को दान कर दें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस सैया दान के द्वारा मेरी सैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपया कर मुझे बैसाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में बताइए। इस बैसाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, बैसाख मास में छत्री दान करने के महात्म्य को मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुश केतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई। वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव नामक ऋषि समाधि लगाए हुए थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता न चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान होता हुआ न देख राजा को बहुत क्रोध आया। वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के एक सहस्त्र ऋषियों ने उसे रोका और राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं तुम बहुत थक गया हूँ और भूखा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण को छोड़ दिया। वे जान बचाने के लिए भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया। वहीं पर भरपेट भोजन किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट कर आया
उसके द्वारा पिता कुशकेतु ने वन का सारा हाल सुना, बहुत दुखी हुए। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर कुशकेतु बहुत रुष्ट हुए। उसने अपने पुत्र को बहुत भर्त्सना की तथा राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्महत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता और शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष हो गए, परंतु उसे एक पल भी चैन नहीं मिला। देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा, उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा की। उनको जल लाकर पिलाया, मुख पर जल के छींटे मारे। इन उपचारों से मुनि को होश आ गया। उस छत्री दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्महत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्महत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, ये सब कैसे हुआ। तभी देवात के हेमकांत को सहग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा और उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए थे। वह देखकर बहुत दुखी हुआ। तभी उसे छत्री दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने विश्वकेशन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छत्री का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वकेशन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया, निरोग भी किया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास जा पहुंचा। उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य का राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ लेकर वन में तपस्या करने चले गए। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिए, छत्री और जल का दान दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न हुआ। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच बहुत श्रेष्ठ है। बोलो विष्णु भगवान की जय।